नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक डेंजर डॉल सबरीना की कहानी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से जल्दी दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के वीडियो का टारगेट लाइक एम रखा है हमने। मैरी जब भी उसे देखती, एक दर्द और एक डर उसके चेहरे पर दिखता था। हर वक्त मैरी यही सोचती थी कि इस मासूम सी बच्ची के मन में आज भी उस हादसे का डर छुपा है। वो डर मानो उसकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया हो। उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। वो ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलती और ना ही कभी दूसरे बच्चों की तरह जिद करती। हर वक्त एक छोटे से कमरे में बैठी रद्दी कागजों में कुछ न कुछ लिखती रहती थी। मैरी उस अपने माता पिता की दर्दनाक मौत देखी। मैरी को आज भी याद है वो दिन जब एक प्यारा सा छोटा सा परिवार उसके फ्लैट के पास वाले फ्लैट में रहने आया था, जिसमें रॉबर्ट, उसकी वाइफ रोजी और रॉबर्ट की मॉम एलिस और उनके दो प्यारे बच्चे, एक प्यारा सा छोटा सा बेटा जो अभी सिर्फ 1 साल का ही था, उसका नाम रेबिन था, और एक बेटी प्यारी सी फूल जैसी नाजुक, जिसे वो प्यार से रूही बुलाते थे। वो सब लोग शाम को नीचे कॉलोनी के गार्डन में बैठकर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करते थे। जब भी रॉबर्ट, रोजी और एलिस बिल्डिंग से नीचे अपने बच्चों के साथ आते तो सभी फ्लैट के लोग उन्हें देखने लग जाते और वो लोग उन लोगों पर ध्यान न देकर अपने बच्चों के साथ कुछ देर खेलते और फिर वापस अपने घर लौट जाते। उन्हें ऐसा करते देख बाकी परिवार भी गार्डन में आने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुल मिलाकर सभी परिवार अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगे थे और एक दूसरे को जानने लगे थे। मैरी भी अपने दोनों बच्चों क्रूस और क्रिस्टीना के साथ गार्डन आने लगी थी। मैरी के पति आर्मी में थे और शहीद हो गए थे। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैरी पर आ चुकी थी। मैरी एक कॉन्वेंट स्कूल, क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट, एर्नाकुलम, केरल में चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट थी। मैरी को रोजी को जानने का मौका मिला था और धीरे धीरे वो दोनों ही अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन कभी कभी मैरी को लगता था कि रोजी और उसका पति रॉबर्ट उसके साथ और सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ कुछ अजीब व्यवहार करते थे। लेकिन कभी सब कुछ सामान्य लगने लगा। रोजी और रॉबर्ट अपनी बेटी रूही को किसी और बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देते थे और ना ही किसी से बात करने देते थे। उनकी बेटी रूही भी डरी सहमी सी रहती थी। एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट होने के नाते मैरी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यदि घर का माहौल ठीक नहीं हो या बच्चों के साथ कुछ नरमी से पेश न आने के कारण बच्चे डरे सहमे से रहने लगते हैं। कभी कभी मैरी को ये भी लगता था कि रॉबर्ट और रोजी रूही को रॉबिन के पास भी नहीं जाने देते थे। एक बार जब मैरी अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी, तभी रूही एक बहुत ही खूबसूरत डॉल लेकर आई और मैरी को दिखाने लगी। मेरी आंटी, लुक, इट्स माय न्यू डॉल। मॉम डैड ने मेरे लिए ये खरीदी थी, लेकिन वो लोग इसे यहाँ नहीं लाने देते। इस डॉल को मॉम ने घर के स्टोर रूम में एक बक्से में डाल दिया था। आज चुपके से मैंने इसे निकाला और यहाँ ले आई। कैसी है ये डॉल? चहकते हुए रूही बोली। अरे वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम तुम्हारे जैसी। कहते हुए मैरी ने वो डॉल अपने हाथों में ले ली। जैसे ही मैरी ने वो डॉल अपने हाथों में ली, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने उस एहसास को इग्नोर कर दिया और रूही से बातें करने लगी। बीच बीच में डॉल को भी देखने लगी थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे उस डॉल ने अपनी पलकें झपकाई हो। मैरी एकदम से सहम गई और उस डॉल को देखने लगी, लेकिन फिर से ऐसा नहीं हुआ। मैरी अब भी उस डॉल को देखे जा रही थी। तभी रूही की आवाज़ ने उसका ध्यान भंग किया। आंटी, क्या हुआ? आपको मेरी डॉल पसंद नहीं आई क्या? आप उसे ऐसे क्यों देख रही हो? अपनी डॉल को मैरी के हाथों से लेते हुए, लगभग छीनते हुए रूही बोली।
जैसे ही रूही ने अपनी डॉल मैरी के हाथों में से छीनी तो मैरी उसे हैरानी से देखने लगी। उस वक्त रूही की आंखों में थोड़ा गुस्सा और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान देखी। मैरी ने उसे इस तरह देख मैरी थोड़ा सा सहम गई थी। मैरी को कुछ गड़बड़ लगा। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से रूही का सर सहलाया और उसे पूछा, बेटा ये डॉल बहुत सुंदर है, मुझे भी क्रिस्टीना के लिए ऐसी ही डॉल लेनी है। उसका बर्थडे आने वाला है ना, तो गिफ्ट देना है उसे। तो मुझे बताओ कि आप ये डॉल कहाँ से लेके आए। जब मैरी ने उसका सिर सहलाया तो रूही एकदम नॉर्मल हो गई और चहकते हुए बोली, हम ना बहुत दिनों पहले जब हम दूसरी जगह रहते थे तब एक म्यूजियम में गए थे, हिस्ट्री म्यूजियम। वहीं पर ये डॉल थी, मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ले ली। जब मैरी ने ये बात सुनी तो वो सोच में पड़ गई। म्यूजियम में डॉल वहां से खरीदी? मन ही मन बड़बड़ाई मैरी। वो रूही से कुछ पूछती उससे पहले ही वो वहां से चली गई और मैरी उसे जाते हुए देखती रही। तभी अचानक जी रूही ने जाते जाते ही अपनी गर्दन पीछे की ओर उसकी ओर देखकर फिर से रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई और अपनी डॉल को अपने कंधे पर मैरी की ओर मुंह करके पकड़ लिया, जैसे किसी बच्चे को गोद में उठते हैं। अचानक मैरी के देखते देखते ही उस डॉल की आंखें चमकने लगी और मुस्कुराने लगी। मैरी एकदम से चौंक गई थी और डर के मारे अपने घर चली गई। दूसरे दिन ही मैरी उसी हिस्ट्री म्यूजियम में पहुंची जिसकी बात रूही कर रही थी। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां से एक शापित डॉल जो आम जनता के लिए बहुत डेंजर थी और जिस पर बहुत सी आत्माओं का साया था, गायब हो गई थी। जैसे ही मैरी को पता लगा, अचानक ही उसकी आंखों के सामने रूही की वो डॉल घूमने लगी थी। मैरी समझ गई थी कि रूही के पास वही डॉल है जो यहाँ थी। उसने वहाँ म्यूजियम वालों से कुछ पूछताछ की और उन्होंने जो बताया उससे तो मैरी बहुत शौक हो गई थी। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 2 महीने पहले हमेशा की तरह बहुत से लोग वहाँ आए हुए थे। बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग यहाँ की कलाकृतियाँ और पुरानी चीज़ें देख रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत डॉल थी जिसे म्यूजियम के बहुत ही पवित्र स्थान जहाँ क्राइस्ट की प्रतिमा थी उसी के पास एक कांच के डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि यहाँ के प्रीस्ट ने बताया था कि वो डॉल शापित थी और बहुत ही डेंजर थी। इस डॉल से लोगों को बचाने के लिए तंत्रों से बांधकर इस डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि लगभग 10 साल पहले ये डॉल एक इला नाम की लड़की के पास थी। वो लड़की इस डॉल को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन किसी ने उस लड़की और उसकी माँ की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी और उनकी लाशों के टुकड़े करके अपने ही परिवार के साथ मिलकर पकाकर खा गए, ताकि किसी को पता न चले कि उनकी हत्या किसने की। उन दोनों की आत्माएं इस डॉल में आ गई। अब ये डॉल अब तक उन लोगों से बदला न ले ले तब तक ये शांत नहीं रहेगी। उनकी मौत के बाद उस लड़की का पिता खुद ही इस डॉल को लेकर यहाँ आया और यहाँ इसे कैद करवा दिया। इला का पिता तो वहाँ से चला गया, लेकिन जब हम इस डॉल को कैद कर रहे थे तब खुद इस डॉल ने बताया कि इन दोनों की हत्या इला के पिता और उसकी दूसरी बीवी ने ही की थी, और साथ ही ये कहने लगे कि जब इनसे बदला लेने का समय आएगा तब ये खुद ब खुद यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। शायद वो समय आ गया है जब वो डॉल खुद ही यहाँ से आज़ाद हो गई और इस डॉल की आज़ादी का कारण बनी रूही और उसकी फैमिली। उस दिन रूही अपने पेरेंट्स और भाई के साथ यही आई थी। जैसे ही रूही ने इस डॉल को देखा तो अचानक ही ये डॉल उसे देखकर मुस्कुरा उठी और रूही उसे मुस्कुराते हुए देख उसके साथ खेलने के लिए मचल उठी, लेकिन वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। इसी तरह वो डॉल और भी छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरफ
आकर्षित करती रहती थी। जब रूही अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गई तब अचानक ही वो डॉल रूही को अपने पास बुलाने लगी थी। रूही ने अपने पिता रॉबर्ट का हाथ छुड़वाया और खुद ब खुद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। वो उस समय बहुत गंभीर मुद्रा में थी। रोजी और रॉबर्ट भी उसके पीछे पीछे चलते चलते चले गए। रूही फिर से उस डॉल के पास जाकर खड़ी हो गई। रूही के चेहरे से लग रहा था कि वो किसी के वश में थी। अचानक ही रूही उस शोकेस के कांच खोलने लगी थी, लेकिन वो खोल नहीं पाई थी। रोजी और रॉबर्ट ने रूही को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए। वहाँ के वर्कर्स भी न जाने क्यों उस समय किसी गहरे शून्य में चले गए। अचानक ही रोजी ने रूही को रोकते हुए कहा, रूही बच्चा, अभी घर चलो, ये डॉल हम तुम्हें लाकर देंगे। कहते हुए किसी तरह रोजी ने रूही को समझाया और वहां से ले गई। उसी रात अचानक उस शोकेस के कांच अपने आप ही खुल गए और आज भयंकर आवाज के साथ वो डॉल नीचे कूद गई और धीरे धीरे वो डॉल एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ चलने लगी थी और धीरे धीरे छोटी सी बच्ची की आवाज के एक पोयम गाने लगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। म्यूजियम के दरवाजे धीरे धीरे चरमराहट के साथ अचानक ही खुलने लगे थे। अब डॉल ने गुनगुनाना बंद कर दिया था और अचानक ही उसकी आंखों में से आंसू की जगह खून बहने लगा था। म्यूजियम से बाहर आते ही वो डॉल दहाड़ मारकर रोने लगी। उसका रोना इतना खतरनाक था कि जिसने भी सुना वो सहम सा गया था। दोस्तों, मैं ये वीडियो अभी रात के 11:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप एक लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन पावर 2 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट कर देना। अचानक वो डॉल जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ अपना बदला लेने, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। चिल्लाती हुई वो डॉल अचानक कूदती हुई एक पेड़ पर लटक गई। थोड़ी ही देर बाद बारिश के रुकने पर वो डॉल पेड़ से नीचे गिर गई। वहीं पर एक शराबी बैठा था। उसने उस डॉल को उठाया और हवस भरी नजरों से देखने लगा। अचानक ही वो उस डॉल को चूमने लगा था। कितने टाइम बाद मिली है तू मुझे, आज तो तेरा पूरा रस निचोड़ दूंगा। घर से बाहर निकलवाया था ना तूने, अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। कहते हुए उसने उस डॉल के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, लेकिन तभी अचानक वो डॉल भरी होने लगी। इतनी भरी कि डर के मारे उस शराबी ने उसे दूर फेंकना चाहा, लेकिन वो उसके पास ही गिर गई और कुछ ही देर में हवा में उड़ने लगी और चिंगाड़ते हुए बोली, तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। तू जैसे इंसान इस धरती पर रहने लायक नहीं है। तेरे जैसे ही एक इंसान ने धोखे से मेरी माँ से शादी की और अब जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो मुझे और मेरी माँ को मार डाला। आज मैं तुझ जैसे सारे इंसानों को मार डालूंगी। कहते हुए वो डॉल उस शराबी के पास आई और उसे एक पल में ही हवा में उछाल दिया और हवा में उस शराबी के 2 टुकड़े कर दिए। उसके शरीर के दोनों टुकड़े पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर गए। चारों तरफ खून ही खून हो गया और मांस के लोथड़े बिखर गए। ये सब देखकर वो डॉल चिंगाड़ते हुए हंसी और उसके मांस के लोथड़ों के पास बैठकर खाने लगी। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और आंखों में खून उतर आया था। अगले दिन वो रूही के घर पहुंच गई और जहां रूही सो रही थी वहीं जाकर लेट गई और धीरे धीरे बोलने लगी। रूही, कुछ दिनों से कंप्लेंट्स आने लगी थी कि रूही लड़कों के साथ मारपीट करती है, तो तब कभी स्कूल के छत की दीवार पर चलने लगती है। ये सुन वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक सर्दी के दिन
जब उसका 6 महीने का भाई धूप में खेल रहा था तो रूही ने उसे उसके झूले सहित नीचे गिरा दिया और अपनी डॉल को सुला दिया और वही उसके पास बैठकर अजीब अजीब से आवाज़ें निकलने लगी और अजीब सी हरकतें करने लगी। उन्हें लगने लगा था कि हो न हो ये कोई आत्मा का साया है जिससे रूही ऐसी हरकतें कर रही है। दोस्तों, आपको कैसी कहानियाँ पसंद है मुझे प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताना। आपका भाई जय ज़रूर कहानी लाएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना। गाइस, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, बट आप सपोर्ट ही नहीं करते। मैंने क्या बिगाड़ा है गाइस? आपके लिए मैं कहानी भी लाता हूँ और आप सपोर्ट भी नहीं करते। प्लीज़ यार सपोर्ट कर दीजिए। इसके साथ ही कुछ दिन और बीते। रूही की अजीब हरकतें बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन किसी को भी उस डेंजर डॉल के बारे में पता नहीं चला। एक दिन आधी रात को अचानक ही रूही नींद से जागी और छत पर चली गई। उस वक्त उसके साथ वो डॉल भी थी। दोनों बहुत देर तक छत की दीवार पर बैठी रही और अचानक ही की आवाज में चिल्लाने लगी। आवाजें सुनकर रोजी की नींद खुली तो उसने अनुमान लगाया कि छत का डर के मारे छत का दरवाजा बंद कर दिया। रॉबर्ट, ये क्या था? उसे क्या हो गया? वो वहां क्या कर रही थी? रॉबर्ट, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे, इस लड़की को वही छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। सुन लो रॉबर्ट, इस लड़की के कारण यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो ये लड़की भी जिंदा नहीं रहेगी। डरते हुए गुस्से भरी आंखों से रॉबर्ट को देखते हुए रोजी बोली, तुम रूही को कुछ नहीं करोगी, वो मेरी बेटी है। तुम्हारे कहने से मैंने जूली को मार डाला और इला ने हमें देख लिया तो उसे भी मारना पड़ा, लेकिन रूही तो मेरी अपनी बेटी है। रॉबर्ट चर्च से एक प्रीस्ट को लेकर आया। उसने घर में घुसते ही बता दिया कि यहाँ एक आत्मा का साया है जो आपके घर को तबाह करने आया है और वो एक डॉल के रूप में है। डॉल का नाम सुनते ही उनकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब रॉबर्ट और रोजी ने मिलकर जूली और उसकी बेटी इला को बहुत ही बेरहमी से मारा था। इला, जो कि जूली के पहले पति की बेटी थी, उसने रॉबर्ट और रोजी को जूली को मारते हुए देख लिया था और डर के मारे सामने आ गई थी, तो उन दोनों ने उसे भी मार डाला और किसी को कुछ पता न चले इसलिए उनके टुकड़े कर खा लिए। वो दोनों तो मर गए, लेकिन इला की आत्मा उसी की डोल में घुस गई थी। वो कुछ करती उससे पहले ही रॉबर्ट उसे एक हिस्ट्री म्यूजियम ले गया और वहाँ मंत्रों से उसे बांधकर कांच के शोकेस में बंद करवा दिया। दोनों ही उस सोच में डूबे हुए थे, तभी प्रीस्ट की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूटी। प्रीस्ट के कहे अनुसार उन्होंने उस डॉल को एक बक्से में बंद कर तंत्रों मंत्रों से बांध दिया और ये जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी। ये वो थी कि जिस बक्से में उन्होंने उस डॉल को कैद किया था वो भी अपने साथ ही नई जगह पर ले आए। नई जगह आने के बाद वो सब नॉर्मल लाइफ जीने लगे, लेकिन आज रूही ने वो डॉल फिर से निकाल ली थी। अचानक एक दिन जब मेरी कुछ सामान खरीदकर वापस अपने फ्लैट जा रही थी तो तभी लिफ्ट में उसके सामने वो डॉल आ गई। उस वक्त उस लिफ्ट में मेरी के अलावा और कोई भी नहीं था। डॉल को अपने सामने देखकर मेरी बहुत ही घबरा गई थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। रूही तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, बस मुझे बदला चाहिए और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, करोगी ना मेरी हेल्प? वो डॉल लगभग मेरी के चारों तरफ उड़ती हुई चक्कर लगाती हुई बोली। डर के मारे मेरी की आवाज़ ही बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने डरते हुए कहा, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? बस इतने से कि तुम रॉबर्ट और रोजी को वही उनके उस पुराने घर में लेकर आओगी और तुम्हें कुछ नहीं करना। कहते हुए उस डॉल ने अपनी सारी कहानी उसे कह डाली। इसका मतलब तुम रूही को कुछ नहीं करोगी ना? अगर ये वादा करोगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मेरी ने डरते हुए डॉल से कहा, मेरी, तुम भूल रही हो कि तुम किसी इंसान से नहीं किसी साये से बात कर रही हो और तुम्हें मेरी बात
माननी ही पड़ेगी, कहते हुए वो डॉल जैसे ही लिफ्ट रुकी वैसे ही वहां से हवा की स्पीड से गायब हो गई। मैरी बहुत डर चुकी थी। उसे अपनी नहीं अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। कुछ दिनों तक रूही वो डॉल रॉबर्ट को और रोजी से छिपाकर मैरी के पास ले आती, लेकिन अब मैरी उससे दूर भी रहा करती थी। ये बात न तो रूही को अच्छी लगती न ही उस डेंजर डॉल को। गुस्से में आकर वो डॉल मैरी को परेशान करने लगी थी। कभी मैरी की स्कूटी की हवा निकाल देती तो कभी उसका बनाया नाश्ता खा जाती और कभी मैरी के कपड़े गायब कर देती तो कभी पानी गिरा देती, लेकिन उसने कभी मैरी के बच्चों को परेशान नहीं किया। हार मानकर मैरी रूही और उस डॉल के साथ खेलने लगी थी। एक दिन उस डॉल के बताए अनुसार मैरी रॉबर्ट और रोजी को उन्हीं पुराने घर में ले आई थी और साथ में रूही भी थी। जैसे ही उन सब ने घर में एंटर किया वैसे ही घर के सारे दरवाजे बंद हो गए और अजीब सी मनहूसियत छा गई थी। मैरी ये देखकर काफी परेशान भी थी, लेकिन कुछ बहाना कर वो रूही को बालकनी की तरफ चली गई। कुछ ही देर में वहां मौत का मातम शुरू हुआ। रोजी और रॉबर्ट के चारों तरफ वो डॉल चक्कर लगाने लगी थी। दोनों ही बहुत डर गए थे, लेकिन अचानक ही रॉबर्ट हवा में उछला और कांच की टेबल पर जा गिरा। ये देख रोजी वहां से भागने को हुई। उसने जैसे ही डोर खोला और बाहर निकलने ही वाली थी कि डॉल ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया और डोर बंद कर दिया, लेकिन रोजी के एक हाथ डोर में ही फंस गया। रोजी जितना अपने हाथ को निकलने की कोशिश करती उतना ही उसका हाथ और जकड़ने लगता और अंत में उसका हाथ टूटकर वही दूसरी तरफ गिर गया। उसके हाथ से मांस और खून टपकने लगा। ये देख वो डॉल उसके पास आई और उसके हाथ की जगह से मांस निकाल निकाल कर खाने लगी और रोजी बुरी तरह चीख रही थी और ऊपर ही मैरी और रूही उन्हें देख रही थी। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैरी ने रूही को पकड़े हुए था और उसका मुंह बंद किए हुए पर्दे के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही थी। मार डाला था ना तुम दोनों ने मिलकर मुझे और मेरी माँ को। कोई नहीं बचेगा, दोनों मारे जाओगे। ऐसी भयानक मौत दूंगी कि तुम दोनों को देखने वालों को भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हुए वो डॉल रॉबर्ट की तरफ बढ़ी और उसे फिर से हवा में उछाल दिया और जब वो नीचे गिरा तो उसके कपड़े फाड़कर उसके पेट पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उसका पेट चीर दिया और आंतें बाहर निकलने लगी। रॉबर्ट फिर भी जिंदा था, वो चिल्ला रहा था। ऊपर खड़ी मैरी और रूही सब कुछ देख रही थी। तभी अचानक उस डॉल ने रॉबर्ट के सीने से दिल निकाल लिया और दहाड़ मारकर हंसने लगी। रॉबर्ट का दिल अब भी धड़क रहा था और एक कोने में बैठी रोजी ये सब देख रही थी और रो रही थी। तभी उसका दिल लिए ही वो डॉल रोजी के पास बढ़ी और उस दिल को रोजी के मुंह में ठोस दिया। रोजी उल्टियां करने लगी थी और वो डॉल चिंगाड़ रही थी। अचानक ही उसने रोजी को हवा में उछाल दिया और एक दीवार से दे मारा। उसके शरीर से खून की फुहारे छूटने लगे थे। पूरे घर में खून और मांस ही मांस बिखरा हुआ था। इधर रूही ने ये सब देखकर रोना ही छोड़ दिया। रॉबर्ट और रोजी मर चुके थे और वो डॉल भी एक तरफ निढाल हो गई थी। मौका देखकर मैरी रूही को लेकर चुपके से वहां से निकल गई और अपने फ्लैट की तरफ गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर रॉबर्ट और रोजी गए कहाँ, क्योंकि उनकी लाशें गायब हो चुकी थी। उस घर में लोगों को सिर्फ खून और मांस के लोथड़े ही मिले थे और वो डॉल भी गायब हो चुकी थी। मैरी भी नहीं जानती थी कि आखिर वो डॉल गई कहाँ। मैरी की तंद्रा टूटी और उसे आवाज लगा रहा था और वो थी रूही। आज 6 महीने बाद रूही बोली, मेरी आंटी मुझे बाहर जाना है। रूही ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ सुनकर मैरी बहुत खुश हुई, क्योंकि उस हादसे के बाद रूही को बहुत गहरा सदमा लगा था। रूही ने बोलना, खेलना और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। आज 6 महीनों बाद रूही बोली और बिना मैरी का जवाब जाने ही वो घर से निकल गई।
एक बार तो मेरी को अटपटा लगा, लेकिन इतने दिनों के बाद रूही को नॉर्मल में देखकर उसने कुछ नहीं सोचा। उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि रूही अब ठीक हो रही थी। बिना कुछ बोले मैरी भी चुपचाप रूही के पीछे पीछे निकल ली। कुछ ही देर बाद मैरी ने देखा कि चर्च से कुछ ही देर पर बने कब्रिस्तान में एक बेंच पर रूही उसकी डॉल के साथ बैठी हुई थी। उस डॉल का नाम था सबरीना। दोस्तों, ये नाम लेना बहुत गलत है क्योंकि ये बहुत डरावनी कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को दबाइए। तो ये थी सबरीना डॉल की कहानी। तो आपने लास्ट में ये सुना कि कुछ ही देर बाद मैरी ने देखा कि चर्च से कुछ ही देर पर बने कब्रिस्तान में एक बेंच पर रूही उसी डॉल के साथ बैठी हुई थी। समाप्त। ये कहानी हमने बहुत मेहनत से बनाई है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है दोस्तों आप पर। प्लीज़ कमेंट करना नीचे, प्लीज़ एक तो कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा है कि तुम्हारे कभी 6000 व्यूज़ भी नहीं आएंगे, तो आप लोग मुझे फुल सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और मेरे वीडियो पर 10,000 व्यूज़ ला के दिखा दीजिए। थैंक यू गाइस, धन्यवाद। आज मुझे सपोर्ट करना और आपको कैसी कहानी पसंद है मुझे नीचे ज़रूर बताना। धन्यवाद, सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।